देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 15 जो होता है वो होता है फास्फोरस का। 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? फास्फोरस का होता है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, आइए इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान देखते हैं। पहली क्वांटम संख्या होगी n, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या होगी l, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी क्वांटम संख्या होगी m, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी क्वांटम संख्या होगी s, जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। आइए जल्दी से देखते हैं कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए इन क्वांटम संख्याओं के क्या मान निकल करके आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और कक्षकों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की आधी। तो 6 की आधी हो जाएगी 3। ठीक है, ये इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं? 3p3 के लिए। ठीक है, तो देखिए n का मान जो यहां संख्या लिखी होती है उस वही n का मान होता है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए s p d f को इस प्रकार से लिखेंगे और यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3। ये किसके मान हैं? l के मान। s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है, f के लिए l का मान 3 होता है। ठीक है, तो p में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? p में। तो ये p वाला मान यहां पर रख लेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालने के लिए बीच वाली जो कक्षक है उसको 0 लिखेंगे, इधर वाली को लिखेंगे +1, इधर वाली को लिखेंगे -1। ठीक है, अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन +1 वाली में है तो यहां पर हो जाएगा +1, यानी कि m का मान भी निकल करके आ गया +1। ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए s का जो मान होता है वो होता है +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है -12। तो s का जो मान होगा क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा +12। इस प्रकार से आप क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, इसके अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, आइए चलते हैं क्वांटम संख्या के मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वांटम परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो वह तत्व कौन सा है। तो जो तत्व हो जाएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, इसके लिए अपन लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनाएंगे इसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम से बनेगा? अफबाउ के नियम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो p के लिए बनाते हैं उपकोष। देखिए p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और उपकक्षकों की संख्या होगी इसमें 3। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को लिखना होगा चारों क्वांटम संख्याओं के नाम। तो पहली जो क्वांटम संख्या होगी वो होगी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे s से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं के लिए हमें मान निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
ठीक है, देखिए n का मान यहाँ पर लिखा होता है, जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है वो n का मान होती है, तो n का मान हो जाएगा 2। ठीक है, आइए एक चीज़ और देखते हैं, S P D F ये 4 उपकोष होते हैं हमारे पास, S P D F। L के यदि मान निकालने हों तो L का मान S के लिए 0 होता है, P का मान 1 होता है, D का मान 2 होता है और F का मान 3 होता है। तो L का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि P है तो L का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, D होता तो L का मान कितना हो जाता 2, लेकिन P है तो L का मान कितना हो जाएगा 1, ये 1 निकल गया। M का मान निकालते, देखिए इस प्रकार से चलेंगे, यहाँ वाली जो बीच वाली जो कक्षक होगा उसके लिए 0 M का मान, इधर वाली कक्षा के लिए -1 और इधर वाले के लिए +1। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये -1 में लिखा हुआ है, -1 कक्षक में लिखा हुआ है, तो M का मान कितना हो जाएगा -1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप लोगों को पता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं हम लोग +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं हम लोग -½ तो S का मान, ये क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा +½ ठीक है, समझ गए। आइए इस वाले के लिए देखते हैं, N का मान, L का मान, M का मान और S का मान। N का मान कितना हो जाएगा, यहाँ जो संख्या लिखी है 2, L का मान कितना हो जाएगा 1, M का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये कक्षक है 0 वाला तो 0 हो जाएगा, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो S का मान हो जाएगा +½ ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इस प्रकार के सवाल को आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्वांटम संख्या के मान को आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया है कि परमाणु क्रमांक 23 वाले तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 23 होता किस तत्व का है, जल्दी से बताइए। तो 23 होगा वेनेडियम का, किसका, वेनेडियम। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 3 23। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा होगा। ठीक है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कक्षकों की संख्या होती है 5। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, आइए जल्दी से मान देखते हैं। 4 क्वांटम संख्या, पहली n है, दूसरी l है, तीसरी m है, चौथी s है। ठीक है, n का मान कौन सा होता है, यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो होता है n का मान, तो n का मान निकालने के लिए 3n का मान हो जाएगा। ठीक है, S P D F 1 2 3 4 ये किसके मान है, ये L के मान है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, D में, तो L का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, M का मान निकालते हैं, ये 0, ये +1, ये -1 और ये -2, ये +1 ये +2। फिर से एक बार देख लीजिए, 0 इस तरफ चलेंगे तो माइनस में, तो -1 -2, इधर चलेंगे तो +1 और +2। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये हो जाएगा 0, क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा +½ मान लो इसके लिए आता, निकालने के लिए 2 घटाते और ये परमाणु क्रमांक हो जाता 21, इसके लिए आता तो 21 के लिए इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता, इसमें चला जाता, तो इसके लिए मान निकालते हैं। n का मान कितना हो जाएगा 3, l का मान कितना हो जाएगा 3, m के मान कितना हो जाएगा, देखिए इसलिए समझाया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अंतिम इलेक्ट्रॉन इस बार ये वाला मान रखा है हमने, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2 और s का मान क्या हो जाएगा +½
ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकल करके आ गए। ये वाला मान इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए था और ये वाला मान इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए था। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो या कुछ भी सवाल पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकता है। वीडियो देखते हुए यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हों तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।